मैं शिवकुमार अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, है ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव, है ना, तथा धारिता। क्या पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा रखा है। पार्ट 2 आज की इस वीडियो में पार्ट 2 आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। मैंने पार्ट 1 में आपको वैद्युत विभव निकालना बताया था और धारिता के कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना। और आज हम पार्ट 2 में धारिता के ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उनको बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, समझते हैं और इसको लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है, हमारा क्वेश्चन 1 है, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता को ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कहा था पार्ट 1 में कि यदि अगर आप डायग्राम को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, इसको लगाएंगे तो हमें ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। अब ये इतना जंजाल बनाया हुआ है, इतना इसमें जाला बिछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो जो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, है ना, हल। अब सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को देखिए, सॉरी बी यहाँ पर जाएगी, ये बी बना दिया मैंने, ये बी हमारा है, ठीक है। ए से बी के बीच हो गया। अब क्या करना है, अगर आप ए से अगर हम धारा यहाँ पर क्या धारिता है, तो अगर ए से बी के बीच हमें जाना, तो देखिए यहाँ से आप जाएंगे, फिर यहाँ दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था, सबसे पहले यहाँ जो जाला है इसको हटाना है। सबसे पहले देखिए ये और ये पकड़ लीजिए, ये और ये, तो ये और ये किस क्रम में है आप देख सकते हैं भाई। जब वहां से आप आएंगे तो पहले ये मिलेगा, फिर ये, तो ये और ये श्रेणी क्रम में है। 2 माइक्रोफैरड ये, 2 माइक्रोफैरड ये, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसको पहले लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम। अब जब ये श्रेणी क्रम होंगे तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/, जहाँ c1 है वहाँ 2 रख दीजिए, और प्लस जहाँ पर C2 वहाँ भी 2, क्योंकि C2 का मान लीजिए 2 है ना। हर बराबर है, अंश को जोड़ दीजिए। तो हर जब बराबर होते हैं तो अंश को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2/2, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो C का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हम C का मान निकालेंगे तो आएगा C बराबर 1 माइक्रोफैरड, है ना। ये हमारा C डैश का मान आया है, ठीक है। हमने C डैश का मान ले लिया। फिर उसके बाद अब देखिए, अब इन दोनों को मिलाने पर हमारा फैरड कितना आया, 1 आया। अब इस 1 और इस 1 आप एज्यूम कीजिए, 2 और 2 को मैंने मिलाया तो हमारा 1 आया। अब 1 और 1 ये हो गया। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से धारा लाएंगे तो यहाँ और यहाँ बटेगी ना, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो आप अगर यहाँ से ऐसे जाएंगे धारा तो सिर्फ यही तो मिलेगा, ये तो मिलेगा नहीं। तो हमारा आज जाहिर सी बात, एक ये है, तो हमारा ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे। अब ये हमारा 1 आया है ना, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इसको लिखेंगे C डैश, मैं C डैश इसको लिख रहा हूँ, C डैश तथा अब ये लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड, C डैश तथा 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी नहीं समांतर क्रम, है ना, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप देख सकते हैं समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C = C1 प्लस C2। तो C बराबर, C1 कितना है, C1 मतलब ये डैश 1 हो जाएगा, और C2 कितना है, C2 मतलब ये, तो 1 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। तो C डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, है ना। तो C डबल डैश का मान आ गया 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब आपने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, कितना आया, 2 माइक्रोफैरड C डबल डैश। अब आप इसमें आ जाइए,
ये तो हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने पर कितना है 2 माइक्रोफैरड। ये देखिए अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। आप देख सकते हैं ना, ये और ये समांतर क्रम में है, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, देख लीजिए डायग्राम में 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है ना। लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम को फार्मूला लगाइए, C = C1 + C2 है ना। तो C बराबर C1 का मान देखिए कितना होगा 2 और C2 कितना होगा 2, 2 और 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 4। C ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो C का मान कितना होगा, C ट्रिपल डैश का मान कितना होगा 4 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसका मान कितना है तो 2 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व किया कितना है 4 माइक्रोफैरड। अब क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर तो ये हमारा C होगा, मीन्स धारिता है ना, ये हमें निकालना। देखिए मैंने C लिखा है। तो आप यहाँ से जाइए 4 माइक्रोफैरड ये मिलेगा, 4 ये मिलेगा। तो अब यहाँ से आप आएंगे तो पहले 4 ये मिलेगा और 4 ये मिलेगा। तो 4 ये और 4 ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसी के आगे हम लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व अब इसको हम क्या लिखें, इसको हम C ट्रिपल डैश लिखे हैं ना। तो लिखेंगे C ट्रिपल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/C = 1/C ट्रिपल डैश प्लस C1 होगा और ये देख लीजिए 1/4। ठीक है, तो 1/C बराबर C = 1/C ट्रिपल डैश कितना है 4 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा 4 और ये भी होगा 4, हरा बराबर है, दोनों को जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, बटे में 4, 2 × 2 2 दूनी 4 है ना। तो कितना मान हो जाएगा, C = कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। ये इसका मान आया। ठीक है, ये मान निकल आया। अब ये और इसको सॉल्व किया कितना है 2 माइक्रोफैरड और हमारा ये कितना आया था 2 माइक्रोफैरड। तो ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, बस इसको सॉल्व किया 2 माइक्रोफैरड ये हो गया, इसको सॉल्व किया कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो इसको और इसको दोनों को उठाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। मीन्स अब ये भी समांतर क्रम, ये भी समांतर क्रम है ना। तो समांतर क्रम है, अब समांतर क्रम लगाएंगे तो फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे इसको C डबल डैश व और इसको मान लीजिए मैंने 3 लिखे और यहाँ पर 4 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, या 4 मत लीजिए कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं ना। तो अब यहाँ लिखेंगे, पहले हम इसको लिखिए, ये हमारा आया था C डबल डैश, तो यहाँ पर लिखा है C डबल डैश व अब ये कितना आया था, इसको हम सॉल्व किया तो हमारा देखिए 2 माइक्रोफैरड। तो C डबल डैश व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो फार्मूला क्या होगा, C = C डबल डैश प्लस 2 है ना। तो C बराबर डबल डैश कितना, डबल डैश का मान कितना आया था, देखिए 2 हो जाएगा तो 2 ये हो गया और प्लस 2 ये हो जाएगा, 2 2 कितना होगा 4। तो C = कितना आएगा 4 माइक्रोफैरड और यही हमें क्या लाना था, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आया है A और B के बीच कितना माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड हमारा आया है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका पहले का आंसर है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कर दें। देखिए इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, पहला डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है। ठीक है, अब पहला डायग्राम तो चलो आप कर लेंगे, लेकिन दूसरे डायग्राम में बच्चे समझते हैं कि श्रेणी क्रम में है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके श्रेणी क्रम में इसमें फार्मूला इसमें धारिता वाला है ना। तो 1/C = 1/C1 C2 और C3। तो श्रेणी क्रम का तो वही फार्मूला होता है ना। तो ये अगर वहाँ से लगाएंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम बताते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में, पहला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, लिखेंगे हल। और यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको और इसको जोड़ देना है। 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसको लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2। ये हो जाएगा 1/c = 1/c1। c1 ये कितना रखेंगे 4, ये हो जाएगा 4 + c2 हो जाएगा कितना रखेंगे 4। 2 और 2 जोड़ दीजिए कितना होगा, सॉरी 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और बटे में 4, 2 × 9 2 और 2 दूनी 4। c = कितना आएगा, c = 2। इसको c मैंने डैश मान दिया, 2 माइक्रोफैरड। ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड आया ना। अब ये मैंने इसको दोनों को मिला दीजिए कितना होगा 2। अब इस 2 और इस 4 को किस क्रम में, समांतर क्रम में है ना। तो चलिए समांतर क्रम लगा देते हैं, लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व ये वाला 2 माइक्रोफैरड व और कितना बच रहा है 4 माइक्रोफैरड है ना, 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, c = c1 + c2। तो c = c1 का मान कितना है 2 ये हो जाएगा, c2 का मान कितना है 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो c डबल डैश = कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड है ना। ये तो हमें निकालना था और यही हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के सेकंड क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा a और b के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो अब यहाँ से देखिए a और b के बीच आप ऐसे देखेंगे तो श्रेणी क्रम में है ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ये आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर प्लेट भी तो लगी हुई है। इन प्लेटों का महत्व है, ऐसा नहीं कि इन प्लेटों का नहीं महत्व, ठीक है। तो इन प्लेटों का महत्व मीन्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये C1 है, ये C2 और C3 है। तो C1 की जो पहली प्लेट है A और B मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, जो C1 की पहली प्लेट है ना और C2 की दूसरी और C3 की पहली है ना, वो बिंदु किससे जुड़ी हुई है, बिंदु A से जुड़ी हुई है। और यहीं पर C2 की दूसरी प्लेट, सॉरी C1 की दूसरी है ना और C2 की पहली, ठीक है, और C3 की दूसरी प्लेट बिंदु B से जुड़ी है। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर आपको देखना है, बच्चे यहाँ पर अक्सर करके गलती करते हैं कि जिसे ये दिया है तो इसको श्रेणी क्रम मान लेंगे। भाई ये श्रेणी क्रम नहीं है, यही तो इसको समझना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता ही देता है 2 नंबर में, और इसको बच्चे जानबूझकर गलत कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको बताया है कि आप इसको अच्छे से समझिए कि ये हमारे जो लगे हुए हैं, जो हमारी धारिता लगी हुई है, ये हमारी किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। तो C = C1 का मान कितना है 3, C2 का मान कितना है 4 और C3 का मान कितना है 5।
तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, C इज इक्वल टू 4 3 7 5 12 माइक्रो फैरेड, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ही आसान था, लेकिन बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बच्चे क्या समझेंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्लेटें ना होती तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्लेटें लगी हुई हैं, इस वजह से ये आपको क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, है ना। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, देख रहे हैं। ये हमारा ए है और ये बी है। ये 1 माइक्रोफैरड है, 8 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, है ना। हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल है ना। तो हल में क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए क्या करना है। मैंने कहा था ना कि आप डायग्राम को अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप यहाँ से चलिए, यहाँ से, तो यहाँ चलेंगे पहले ये 8 फिर ये 2, है ना। अब 8 और 2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको लिखते हैं, लिखेंगे 8 और 2 मीन्स 8 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c C1 प्लस 1/c2। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/c डैश को मानिए, तो ये 1/c1 कितना होगा 8, C2 कितना होगा 2। पहले हर बराबर कीजिए, तो 8 लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 से गुणा, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 और एक कितना हो जाएगा 5, है ना। 5 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा ये कितना आया, ये हमारा आया 5 बटे 8। तो अगर इसको सी डैश में लिखे सिर्फ, तो कितना होगा 8 बटे 5 माइक्रो फैरड, है ना। ये हमारा सी डैश आया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सी डैश आया मीन्स ये आया। अब इसको और इसको सॉल्व करना है, मीन्स इसका मान कितना है 8 बटे 5 और 2, ये ले लीजिए किस क्रम में है। अब ये और ये समांतर क्रम हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे आगे हम सी डैश व ये वाला 2, सी डैश व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। सी डैश व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। इसको समांतर क्रम कर दीजिए। C इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, पहले 8 बटे 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2, कुछ नहीं बटे में 1 मान लीजिए, और 5 लाना है, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 बटे 5। ये हमारा क्या आया है, समांतर क्रम, है ना। तो ये हो जाएगा माइक्रोफैरड। इसको डबल डैश मान लीजिए, तो C डबल डैश हमारा ये हो जाएगा, C डबल डैश, है ना। ये हमारा आया है इसको लिख देते हैं ना, ताकि दिखे। C डबल डैश कितना होगा 5 × 10 = 18, 18 बटे 5, 18 बटे 5 माइक्रो फैरड, है ना। ये हमारा हो जाएगा। ये इतना पूरा हम सॉल्व किए तो हमारा कितना 18 बटे 5 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको अब सॉल्व करिए, तो यहाँ से लेकर चलेंगे, पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से पहले क्या लेंगे, यहाँ से जाएंगे तो पहले ये मिलेगा, और अब यहाँ से जा रहे हैं तो ये मिलेगा, है ना। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 1 6 और 4 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। 1 6 और 12 श्रेणी क्रम में, है ना। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे 1/c
सीधे का डबल डैश हो गया, इसको ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा और प्लस 1/12 हो जाएगा। अब 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ और 12 से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 15, 15/12। इसको काट दीजिए ना, तो इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और 25 15, 3 चौक 12। अगर इसको सी ट्रिपल डैश में लिखें तो कितना होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5 है ना, 4/5 माइक्रो फैरेड, ये सी ट्रिपल डैश आया। ठीक है, तो सी ट्रिपल डैश हो गया मीन्स ये, अब ये हो गया। अब इन तीनों को सॉल्व किया कितना है 4/5, 4/5 और 4 को ले लीजिए, किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको पहले इरेज करके मुझे लिख दें। ये सी ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा 4/5 माइक्रो फैरेड है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसी के आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सी ट्रिपल डैश ये वाला 4 माइक्रो फैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। चलिए ठीक है, तो समांतर क्रम फॉर्मूला क्या होगा, C = ये हो जाएगा 4/5 और प्लस कितना होगा 4, यहाँ ले लीजिए 5 को 20 कितना हो जाएगा 24, 24 बटे कितना आएगा 5 है ना, 5 माइक्रो फैरेड। ये हमारा है इसका मान। ठीक है, यहाँ पर हमने सी मान लिया, ये हमारा निकलता है। अब ये हम सॉल्व किए कितना 24/5 है, और फिर ये कितना आया था, ये आपका दोनों को क्या करना है समांतर क्रम में है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको और सी डबल डैश को किस क्रम में, देखिए ये और ये किस क्रम में जाएंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ पर सी डबल डैश व इस सी, ये सी किस क्रम में, समांतर क्रम, समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम C = क्या होता है, सी डबल डैश, फार्मूला सी डबल डैश क्या है 18/5, ये हो जाएगा 18/5 प्लस ये जोड़ दीजिए 24/5, 18 और 24 जोड़, क्योंकि हर बराबर है तो 18 24 जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 4 12 है ना, 8 4 12 हो जाएगा, 3 और 1 4 42, ये हो जाएगा 5, 42/5 माइक्रो फैरेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप कोई भी आएगा तो आप डायग्राम से समझकर अच्छे से उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई है ना, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको हम जो हमारी आने वाली वीडियो हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो आपको प्राप्त हो सके, है ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और नए हैं तो वो तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अब अगले चैप्टर पर, है ना, जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।